हेलो एवरीवन। आज हम हमारी 8th स्टैंडर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक पाठ है, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। लेखक क्या कहता है कि जब मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ और समाचार पत्र में ज़्यादातर इसी तरह की खबरें आती है, ठगी की, डकैती की, चोरी की, और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। हमारे देश में जो जितने ऊंचे पद पर है लोग उतना ही भ्रष्टाचार में शामिल है। ये सब देखकर हमारा जो लेखक है उन्हें बहुत ही चिंता होती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी उनको एक आदमी ने क्या कहा कि आज के इस समय में, आज के इस दौर में सुखी कौन है? वही सुखी है जो क्या है, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ भी करने वाले पर लोग क्या करने लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे, उसके गुण भुला देंगे और उसमें दोष ढूंढने लगेंगे, यानी उसमें कमियां ढूंढने लगेंगे। और अगर जरा सी भी कोई कमी है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि एक छोटी सी कोई बात होती है तो हमारे मीडिया वाले, समाचार पत्र वाले उन्हें इतना बढ़ा चढ़ाकर हमें टीवी पर, न्यूज़पेपर में दिखाते हैं कि हमें लगता है ये पता नहीं कितना बड़ा बात है। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के कहर में डूब गया है? यानी उनका क्या कहना है हमारे लेखक का कि दोष तो सभी में होते हैं, कमियां सभी में होती है, लेकिन हमें उनकी कमियों को भूलकर उनकी अच्छाइयों को, उनके गुणों को देखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने हमारे भारत की कितनी अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया। आज वही भारत कैसे गहन में डूबा हुआ है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। यानी उनका क्या कहना है कि यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों का जो मिलन हुआ था, क्या वह सब संस्कृति, ये जो महान समुद्र रूपी संस्कृति वाला हमारा भारत था, क्या ये बिल्कुल सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी हमारा जो भारत है वो महान है और महान रहेगा, ऐसा किसका मानना है? हमारे लेखक का मानना है। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरही और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हो रहा है, जो लोग गो में कमियां हैं या लोग जिनमें बुराइयां हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे सीधे साधे लोग दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी ईमानदारी को क्या माना जाने लगा है कि ये तो एक मूर्ख बात है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने
लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यानी हमारा भारतवर्ष है, उसने कभी भी भौतिक जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उनके संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी क्या मानना है कि जो मनुष्य के अंदर अच्छाई है, उसकी जो विशेषता है वही सबसे अच्छी बात है, वही सबसे महान है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। भारत जो हमारा भारत है ये अच्छा माना है बुद्धि को, और इंसान में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन्हें अच्छा माना है, और क्रोध को, लोभ को, मोह को, इन सब को हमारे महान जो विचारक थे, जो महान लोग थे, उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा कभी भी नहीं की जा सकती। लेखक का क्या मानना है कि हमें भूख है तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा का मतलब उसको अनदेखा नहीं कर सकते। वैसे ही अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, और ऐसे ही कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है या किसी गलत रास्ते पर चला गया है तो उसको सही रास्ते पर लाने के उपायों की उपेक्षा कभी भी नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी जो हमारे गरीब लोग हैं या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके जीवन को सुधारने के लिए हमारे जो सरकार है, हमारे जो कानून हैं, उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं, और उन उपायों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिनको ये कार्य दिया गया है वो भी क्या है, हर समय सही काम करने, यानी उनका मन पवित्र नहीं है, मतलब वो हर समय ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी जो लोग, जैसे जो प्रधान लोग होते हैं, जो जिनके पास ये प्रोजेक्ट आते हैं गरीबी दूर करने के लिए, वो उस प्रोजेक्ट पर ईमानदारी से काम नहीं करते बल्कि अपने ही घर में सुख सुविधाओं का विस्तार करने में लगे हुए होते हैं। कहने का मतलब क्या बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। कहने का मतलब चाहे कितना भी भ्रष्टाचार बढ़ जाओ, लेकिन देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ईमानदारी है, सेवा की भावना है, सच्चाई की भावना है, और उनका मानना क्या है कि कानून से बड़ा क्या है, धर्म है। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। यानी ऐसे ईमानदार लोगों की संख्या कम हो गई है, दिखाई नहीं देते लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है
झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज भी ऐसी बातों को गलत समझते हैं जो समाज में क्या है, गलत कामों को करके अपने मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कहने का मतलब किसी के दोष को दिखाना कि उसमें ये कमी है, बताना बुरी बात नहीं है। लेकिन आज क्या है कि लोगों को गलत तरीके से उसके दोषों का आवरण उतारा जाता है। कहने का मतलब अगर किसी में कोई कमी है तो उसको इस तरह से समाज के सामने लाया जाता है कि वह व्यक्ति समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी बुराई में रस लेना बुराई में रुचि लेना बुरी बात है, लेकिन अगर आपने अच्छाई में रस लिया, आप अच्छे हो और उस अच्छाई को उजागर भी नहीं कर पा रहे हो किसी की, तो ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।